सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने मेहंदीगंज में जनसभा के माध्यम से काशी को दिया 5,189 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का सौगात। पीएम के जनसभा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। शहर के हर जगह से निकला जुलूस। कोरोना महामारी के कारण चेतगंज की नकटैया लगातार दूसरे साल रही स्थगित। और जीवंती पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 12वीं शेरे बनारस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को काशीवासियों के लिए बहुत ही खास रहा जब काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा तालाब में आयोजित जनसभा में काशीवासियों को 5,189 करोड़ रुपए लागत की 28 परियोजनाएं सौगात के रूप में दी। काशीवासियों के लिए सोमवार का दिन बहुत ही खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर राजा तालाब के मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा में 5,189 करोड़ रुपए लागत की पूर्ण हो चुकी 28 परियोजनाओं का लोकार्पण कर सौगात दिया। उद्घाटित हुई सभी विकास परियोजनाएं जनसामान्य के उपयोगार्थ समर्पित हुई। विशेष तौर पर उद्घाटित परियोजनाओं में काशीवासी ही नहीं बल्कि वाराणसी के रास्ते आवागमन करने वाले बिहार, मध्य प्रदेश व कोलकाता प्रांत सहित पूर्वांचल के कई जनपदों के लोगों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था हेतु 1011.29 करोड़ रुपए से निर्मित 16.98 किलोमीटर लंबी रिंग रोड फेज 2 पैकेज 1 रखौना राजा तालाब से वाजिदपुर हरुआ तक की सड़क प्रमुख है। इसके साथ ही उन्होंने 64,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचा, जनसैलाब ने हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से उनका काशी में स्वागत किया। सभा स्थल पर उमड़े जनसैलाब में दूर दूर तक सिर्फ नरमुंड ही दिखाई दे रहे थे। जनसैलाब में लोगों का अपने लोकप्रिय सांसद व देश के प्रधानमंत्री को देखने व सुनने की उत्सुकता से सहज ही देखी जा रही थी। कार्यक्रम स्थल के मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसैलाब को दिखाई दिए, लोगों ने खड़े होकर हर हर महादेव के गगनभेदी नारों व तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसैलाब को हर हर महादेव का उद्घोष कर काशी से संबंधों को जोड़ा। उन्होंने हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ जी, माता अन्नपूर्णा जी की नगरी काशी की पुण्य भूमि के भाई और भगनी लोगन के प्रणाम करते हुए दीपावली, देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव, डाला छठ की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने से जुड़े हेल्थ प्रोफेशनल, मेडिकल संस्थान के लोगों और सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में देश ने 100 करोड़ के पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद और गंगा की अविरल प्रताप और काशी के अखंड विश्वास से सबको मुफ्त वैक्सीन आगे बढ़ रहा है। आज ही यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज देने का अवसर मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों समाज के वर्गों को फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए भाग दौड़ कम होगी। उन्होंने मानस में सोरठा का उदाहरण देते हुए कहा कि काशी में शिव शक्ति साक्षात निवास करते हैं। ज्ञान काशी को कष्ट और क्लेश से मुक्त करती है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी योजना के लिए काशी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। आज इस मंच पर 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक भारत सरकार का भारत के लिए 64,000 करोड़ से अधिक का काम काशी में लॉन्च हो रहा है। दूसरा काशी और पूर्वांचल के कार्यक्रम। पहले और यहाँ के कार्यक्रमों को मिला दें तो 75,000 करोड़ का कार्यक्रम जारी किया गया है। काशी की योजनाओं में महादेव का आशीर्वाद है। जहाँ महादेव का आशीष है वहाँ सफलता ही सफलता है। महादेव की वजह से कष्टों से मुक्ति तय है। यूपी सहित देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने, महामारी से बचाव के लिए तैयारी उच्च स्तर तक हो, हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए 64,000 करोड़ से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने का मौका मिला है। 5,000 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया गया है। सड़क से घाट, गंगा, वरुणा की साफ सफाई, पुल, पार्किंग, बीएचयू की परियोजना त्योहारों के मौसम में जीवन को सुगम बनाने के लिए काशी के विकास पर्व को देश को ऊर्जा और विश्वास देने वाला है। प्रधानमंत्री ने काशी सहित काशी की धरती से देश के 130 करोड़ जनता को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ करने का निवेश उत्तम माना गया है। आज़ादी के बाद आरोग्य और स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान नहीं दिया गया जितनी जरूरत थी। जिनकी लंबे समय तक सरकार रही, उन्होंने हेल्थ सेक्टर को विकास की जगह सुविधाओं से वंचित रखा। गांव में अस्पताल नहीं, ब्लॉक में टेस्ट की सुविधा नहीं थी, जिला अस्पताल में गंभीर बीमारी का इलाज नहीं था, बड़े अस्पतालों में लंबा इंतजार होता था। गरीब और मरीज तथा परिवार परेशान रहते थे। जिंदगी जूझने में चली जाती थी। कई बार गरीब पर आर्थिक बोझ अलग था। हेल्थ केयर सिस्टम में कमी की वजह से गरीब और मिडिल क्लास चिंतित रहता था। योजना इसी कमी के लिए दूर करने का समाधान है। महामारी से निपटने में हम तैयार हों, सक्षम हों, इसके लिए हेल्थ सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। बीमारी पकड़ में आए, जांच में देरी न हो। लक्ष्य है कि गांव से ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर मजबूत हो। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। मिशन के 3 पहलू हैं। डायग्नोस्टिक सिस्टम के तहत हेल्थ और वेलनेस सिस्टम के साथ बीमारी डिटेक्ट फ्री में किया जाएगा। समय पर बीमारी पता चलेगी तो गंभीर होने की आशंका कम होगी। इसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों के क्रिटिकल केयर के लिए बेड तैयार किए जाएंगे। 125 जिलों में रेफरल की सेवा, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और अस्पताल में सुविधा बढ़ेगी। सर्जरी से जुड़े नेटवर्क 24 घंटे के लिए तैयार होंगे। रोगों की जांच से जुड़ा टेस्टिंग नेटवर्क दूसरा बिंदु है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। 730 जिलों में इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप होगा। इस नेटवर्क को और सशक्त किया जाएगा। तीसरा पहलू रिसर्च संस्थानों को सशक्त बनाने का है। 80 बायो रिसर्च लैब हैं, इनको और बेहतर किया जाएगा। ऐसे 15 लैब को सक्रिय किया जाएगा। 4 नए वायरोलॉजी लैब बनेगा। एक राष्ट्रीय संस्थान भी बनेगा। इसके माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज से लेकर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। दशकों पहले यह होना था, लेकिन हाल क्या है उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हम 7 साल से बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैंने दिल्ली में पूरे देश के लिए गति शक्ति बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया था और आज यह दूसरा बड़ा हेल्थ को लेकर मिशन काशी से निकल रहे हैं। इससे रोजगार का भी वातावरण बनता है। एक बड़ा अस्पताल बनता है तो आसपास शहर बस जाता है। इसलिए यह मिशन स्वास्थ्य के साथ आर्थिक मिशन भी है, जो सभी के लिए सुलभ और सस्ता हो, यानी होलिस्टिक मिशन भी है। अनेक अभियानों ने देश को बीमार होने से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों का मुफ्त इलाज कराया है। हमसे पहले वर्षों तक सरकार में रहे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा घोटालों और पैसा कमाने का जरिया रहा। आज गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों का दर्द समझती है। पहले जनता का पैसा घोटाले में जाता था, आज बड़े प्रोजेक्ट में लग रहा है। आज महामारी से देश निपट रहा है और लाखों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया गया है। स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी। नए मेडिकल कॉलेज से सीटों में इजाफा होने से गरीब भी चिकित्सा क्षेत्र में नौकरी कर सकेगा। देश में डॉक्टर आगे 10 गुना मिलने जा रहे हैं। अधिक डॉक्टर होंगे तो उतनी ही उपलब्धता आसान होगी। अभाव से आगे बढ़कर काम किया जा रहा है। अतीत में देश में या यूपी में जो काम हुआ वैसे काम होता तो काशी की हालत क्या होती। काशी को अपने हाल पर छोड़ रखा था। लटकते तार, सड़क, घाट, गंगा जाम, प्रदूषण सब चलता रहता। काशी का हृदय मन वही है, बस प्रयास ईमानदार है। काशी में जितना काम हुआ उतना कई दशकों में नहीं हुआ। रिंग रोड न होने से जाम होता था। नो एंट्री खुलने का इंतजार बनारस वालों की आदत हो गई थी। कहीं भी आना जाना हो तो शहर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं। गाजीपुर तक जुड़ गई है। सर्विस रोड भी है। प्रयागराज, लखनऊ, बिहार तक कारोबार को गति मिलेगी। देश में एक समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो विकास की गति सुस्त रहती है। अब एयरपोर्ट आने वालों को, कालीन बनाने वालों को, विंध्याचल दर्शन करने वालों की सुविधा होगी। रेलवे स्टेशन पर बने लॉन्ज से सुविधा होगी। गंगा की स्वच्छता के लिए काम किया जा रहा है। आज हम अनुभव भी कर रहे हैं। घरों का गंदा पानी रोकने के लिए रामनगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है। 50,000 आबादी को लाभ मिल रहा है। वरुणा के लिए भी काम हो रहा है। उपेक्षित वरुणा अस्तित्व खो रही थी, आज साफ पानी वरुणा में जा रहा है। दोनों किनारे पाथवे रेलिंग बन रहे हैं। काशी व पूर्वांचल के किसानों के लिए सुविधा विकसित हुई है। पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और पेरिशेबल कार्गो बना है। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी। सीएनजी प्लांट से खाद भी किसानों को मिलेगी। काशी में बीएचयू का दुनिया में श्रेष्ठता तकनीक से हेल्थ तक सुविधा तैयार हो रही है। युवा साथी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। आवासीय सुविधा तैयार हो रही है। मालवीय जी के विजन को साकार करने में मदद मिल रही है। विकास के सभी प्रोजेक्ट संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। मिट्टी के कारीगर और बुनकरों के लिए खादी व कुटीर उद्योग में 60% और बिक्री में 90% इजाफा हुआ है। इस दिवाली हमें इनका भी ध्यान रखना है। कपड़ों और दियों के लिए वोकल फॉर लोकल के लिए रखना है तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी।
उत्पादन जिसमें पसीना और मिट्टी की सुगंध है, उसे खरीदेंगे तो गरीब को काम मिलेगा। बड़ा परिवर्तन हम ला रहे हैं। दीपावली, देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव एवं आवे वाले डाला छठ का आप सब लोगन के बहुत बहुत शुभकामना। कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशी वासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए उनकी जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। इसलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। भाइयों और बहनों, विकास के ये सभी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को सिद्ध करने वाले हैं। काशी और ये पूरा क्षेत्र तो मिट्टी के अद्भुत कलाकारों, कारीगरों और कपड़े पर जादूगरी बिखेरने वाले बुनकरों के लिए जाना जाता है। सरकार के प्रयासों से बीते 5 साल में वाराणसी में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में लगभग 60% और बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है। हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए वाराणसी के विकास सहित देश और प्रदेश के विकास की रूपरेखा खींचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की पहल और सौगात को दीपावली के लिए पूर्व तोहफा बताया। दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने रिमोट बटन दबाकर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंटरसेक्शन मिशन का शुभारंभ कर देशवासियों को समर्पित किया तथा तत्पश्चात रिमोट बटन दबाकर वाराणसी की 5189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण कर लोगों को समर्पित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया,
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर, पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर मृदुला जायसवाल, सांसद बीपी सरोज, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, एमएलसी अशोक धवन, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विधायक नील रतन पटेल नीलू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विशाल जनसैलाब उपस्थित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा स्थल कल्लीपुर मेहंदीगंज राजा तालाब में शहर के हर वार्ड व क्षेत्र से लोग जोरदार नारेबाजी करते हुए उत्साह से लबरेज होकर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा स्थल कल्लीपुर मेहंदीगंज राजा तालाब जाने के लिए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह था। शहर के हर वार्ड व क्षेत्र से लोग जुलूस की शक्ल में निकलकर जनसभा में शामिल हुए। इसी क्रम में सिगरा के मौलवी बाग से भाजपा कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते हुए जनसभा स्थल के लिए रवाना हुए। इस संबंध में भाजपा काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं तो हम सभी को सौगात देते हैं। आज भी वो हमें 5,189 करोड़ से अधिक की सौगात देने आ रहे हैं, जिससे पूर्वांचल का तेजी से विकास होगा। अतः हम लोग अपने कर्मठ और यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनने और उनके जनाधार को बढ़ाने के लिए उनकी जनसभा में जा रहे हैं। काशी क्षेत्र में राजा तालाब मेहंदीपुर में हमारे देश के यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर और आसपास के पूर्वांचल के जिलों के लिए लगभग 5,189 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के इस भाग को बहुत ही मजबूती मिलेगी और सर्वांगीण एक विकास होगा यहाँ से। और हम लोग उस सभा में जाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हमारे भाई मनीष यादव जी हैं, जो इस क्षेत्र के पार्षद, इनकी पत्नी हैं और ये पार्षद पति हैं। इनके सहयोग से और अपनी आर्थिक प्रकोष्ठ की टीम से हम लोग एक बड़ी संख्या में अभी आगे और लोग तमाम जगहों पे इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का। एक जुलूस के रूप में यहाँ से हम लोग राजा तालाब मेहंदीपुर में जा रहे हैं उस जनसभा में सम्मिलित होने के। इस दौरान कार्यकर्ता जमकर प्रधानमंत्री और भाजपा के पक्ष में नारे लगा रहे थे। इस जुलूस में भाजपा काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक आशीष कुमार साहू, क्षेत्रीय पार्षद के पति मनीष यादव आदि बड़ी संख्या में शामिल थे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सभा में जाने के लिए सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे। मोदी जी राजा तालाब मेहंदीपुर गांव हम लोग जो है अपने वार्ड से कम जो है 2000 की संख्या चल रही है। उसमें बसें भी हैं, कार भी हैं और भी जो है कि जो जिसका वाहन है वो अपने अपने वाहनों से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। और हम लोग लोहता होते हुए मेहंदीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और ज़्यादा संख्या में हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मंडल से, महानगर से पूरा जो है एक टीम हम लोग साथ जो है चल रही है। और हम लोग का अनुमान है कि मेहंदीपुर में जो है 2 लाख का लक्ष्य है, लेकिन 2 लाख से ऊपर हम लोग जा रहे हैं। करीब 3-4 लाख के आसपास संख्या हो जाएगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 13 सालों से श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में रिक्त पड़े प्राचार्य के पद पर डॉक्टर मिथिलेश सिंह ने पदभार ग्रहण किया। बुलंदशहर स्थित श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में पिछले 13 सालों से प्राचार्य का पद खाली चल रहा था, लेकिन अब आयोग द्वारा विभिन्न कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाने लगी है। इसी क्रम में सोमवार को आयोग द्वारा श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में चयनित प्राचार्य डॉक्टर मिथिलेश सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाविद्यालय में पठन पाठन एवं अनुशासन को और सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे आगे आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। महाविद्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रथम दिन आगमन पर महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बुके देकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में विज्ञान संकाय से डॉक्टर आभा श्रीवास्तव, डॉक्टर शुभा सक्सेना, कॉमर्स से डॉक्टर कंचन सिंह, कला संकाय से डॉक्टर कंचन माला यादव, कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से बब्बन तिवारी एवं अरविंद पांडे ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर स्वागत करने वालों में विप्लव सिंह, अमरीश सिंह, कमलेश सिंह, संगीत विभाग की ओर से डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर नीता एवं प्रदीप सहित समस्त शिक्षकों ने स्वागत किया। महाविद्यालय कटरे की ओर से पप्पू केशरी व पवन सिंह ने अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज यादव गोलू के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने वरुणा कॉरिडोर पर लिखे शिलापट्ट से छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन किया। वरुणा कॉरिडोर पर लगे शिलापट्ट से छेड़छाड़ करने पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज यादव गोलू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। मनोज यादव गोलू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने वरुणा कॉरिडोर पर कोई कार्य किया नहीं, परंतु अखिलेश यादव का नाम लगा हुआ शिलापट्ट पर लिखे उनके नाम को मिटाने का प्रयास किया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अगर फीता काटने और लोकार्पण करने का इतना ही शौक है तो खुद के कार्यों का शिलान्यास करें और लोकार्पण भी करें। अखिलेश यादव जी के कार्यों को अपना बताने व उसका उद्घाटन या लोकार्पण करने का कार्य बंद करें। अगर भविष्य में अखिलेश यादव जी के नाम के किसी भी शिलापट्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ या घटना की गई तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनोज यादव गोलू, अमन यादव, छात्र संघ उपाध्यक्ष गोपाल पांडे, दिनेश प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू, वंशराज यादव, बंकू, अनुराग यादव, जवाहर यादव आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। विश्व प्रसिद्ध चेतगंज की नकटैया लगातार दूसरे वर्ष भी कोरोना के कारण स्थगित रही। नकटैया स्थल पर प्रभु की झांकी की आरती उतारकर आयोजन को सांकेतिक रूप से संपन्न कराया गया। कोरोना महामारी के कारण चेतगंज की नकटैया लगातार दूसरे साल स्थगित रही। रविवार को चेतगंज में नकटैया लीला स्थल पर प्रभु की झांकी की आरती उतारकर आयोजन को सांकेतिक रूप से किया गया। शाम को प्रभु का रथ लीला स्थल पर लगा दिए जाने से आसपास के लोगों को आरती की जानकारी हो गई। प्रभु के स्वरूप की आरती के समय काफी संख्या में आसपास के लोग मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि चेतगंज रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में समस्याएं सामने रखी थी। रामलीला के लिए दिशा निर्देश देर से जारी होने के कारण लीला शुरू नहीं हो सकी। वहीं लगातार आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए समिति ने शासन से मदद की गुहार लगाई थी। चेतगंज की प्राचीनतम रामलीला और विश्वविख्यात नकटैया को बचाने के लिए लगाई गई गुहार के संदर्भ में शासन से समिति को कोई उत्तर नहीं मिला। रामलीला के आयोजन से 25 वर्ष से जुड़े रहे महेंद्र निगम का कहना है कि 2-2 रुपए के चंदे से अब यह विशाल आयोजन संभवतः नहीं। काशीवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज जरूरत इस बात की कि शासन इन सांस्कृतिक
थातियों की साज संभाल के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने संस्कारों और संस्कृति से अपरिचित न रह सकें। रामलीला ये विश्व का अद्भुत मेला है। इसकी अनेक परंपराएं हैं। स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़ा हुआ मेला है। इस मेले को कोविड के कारण प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था, 10 बजे तक का दिया। माननीय मंत्री नीलकंठ जी ने आज हस्तक्षेप किया, आपातकालीन बैठक करके 12 बजे का समय दिलवाकर मेले को संपन्न किया। मेले में अपार भीड़ आई हुई है। अब मेला ने अपने परंपरा को निभाया, प्रशासन का बात भी माना। हम वाराणसी के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और अपने क्षेत्रीय सभासद आशु जी जो इस मेले में काफ़ी समय दिए, और भी हमारे सभासद आए हैं, जसवाल जी भी आए हुए हैं, दूसरे क्षेत्र से भी सारे लोगों ने लग के इस मेले को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग किया। और 12 बजे हम लोगों ने कहा था, उसके आधे घंटे पहले ही मेला को हम लोगों ने आरती के साथ। आगे क्या योजना होगी आपका? आगे जो कार्यक्रम हमारा 12 साल का है, बृहद रूप से रामलीला होगी, बृहद रूप से नकड़िया मेला होगा। और माननीय मंत्री जी ने इस मेले को उत्तर प्रदेश के मेले में सम्मिलित करा दिया। उन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आर्थिक सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया, उसको भी वो करेंगे। भंडारा भी होगा क्या? भंडारा कार्यक्रम हर बार मेले के बाद होता है, 13-14 को होगा। वो तो माँ का भंडारा है, आज विगत सैकड़ों वर्ष से चल रहा है। कोरोना काल के बाद आयोजित होने वाले संगीत समारोहों में रविवार को काशी उत्तर और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के मिलन का साक्षी बना। मौका था श्रीमती प्रमिला मिश्रा एकेडमी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक द्वारा आयोजित वीणा, सुरबहार, तबला और मृदंग के जुगलबंदी का। देवव्रत के सुरबहार और शंकर प्रसाद के वीणा वादन से चहके निशा दक्षिण भारत एवं उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का हुआ संगम। शास्त्रीय संगीत के दक्षिण एवं उत्तर भारतीय शैली के अद्वितीय संगम का साक्षी बना काशी नगरी। मंच में जैसे ही वीणा और सुरबहार की तान निकली, रोम रोम झंकृत हो गया। अवसर था रविवार को भदैनी स्थित सितार कुंज में श्रीमती प्रमिला मिश्रा संगीत एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित वीणा और सुरबहार की जुगलबंदी कार्यक्रम का। चेन्नई से पधारे प्रख्यात वीणा वादक पंडित बोनाला शंकर प्रसाद एवं बनारस घराने के विश्वविख्यात सुरबहार एवं सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र की जोड़ी ने मंच से शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर दिया। सर्वप्रथम गणेश वंदना के बाद राग किरवानी में आलाप जोड़ झाला के बाद आदि ताल में एक पल्लवी प्रस्तुत किया। अंत में मैसूर घराने की बंदिश प्रस्तुत की तो सभागार में उपस्थित सभी श्रोता वाह वाह कर उठे। कार्यक्रम में हैदराबाद से आए मृदंग वादक पंडित पत्री सतीश कुमार एवं काशी के तबला वादक प्रशांत मिश्रा ने भी जबरदस्त जुगलबंदी प्रस्तुत कर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सुविख्यात सितार वादक पंडित श्रीनाथ मिश्रा ने कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। संचालन सुश्री मधु एवं धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती रागिनी मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पंडित धर्मनाथ मिश्रा, पंडित कामेश्वरनाथ मिश्रा, पंडित अनूप मिश्रा, आर्यन मिश्रा, ICCR के क्षेत्रीय निदेशक अनुराग सिंह सहित तमाम संगीत रसिक जन उपस्थित थे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत का संगम है, तो ये वीणा और सुरबहार का, जो कि नॉर्थ इंडियन में सुरबहार को हम लोग वीणा का एक साउंड करते हैं, तो इस तरह से हम लोग का एक जुगलबंदी का कार्य। सुरबहार it is according to the ragas, the frets are adjusted. And Veena, as it is a very ancient instrument, it represents really the Bharatiya Sangeet. Which raga you both are going to play today? Yes, we both are going to play Keeravani, which is common raga. Yeah. For This is Hindustani. actually Karnataki raga, Yeah. and then also it's famous in North India. So we are playing first Kirwani, Adital, and then we are doing It's Ragantanam Pallavi. Yeah. And then we are playing a Gat in the same rag. It's a teen tal, of course. That is the thing. And as I already mentioned that Veena is an ancient instrument. It was there in North India also. There was no North India, South India in those days, in ancient centuries. दोस्तों ने हमको तीन ताल या आदि ताल
में बजाने के लिए बोला। पहले मेरा उसने बजाया, फिर जो उसने बजाया उससे कुछ देखकर, कुछ लेकर, जो ये बजाता है उससे कुछ लेकर मैं भी थोड़ा बजाने का प्रयत्न करूँ कि नॉर्थ और साउथ जब दोनों साथ में मिलेगा तो कैसा संगीत होता है, क्योंकि संगीत के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और संगीत के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग साथ बैठेंगे तो वो उसी में बात हो जाएगा वाद्य यंत्र से। रविवार को वाराणसी में देश भर के बॉडी बिल्डरों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें पंजाब के इंदर कुमार को शेर बनारस तथा वाराणसी के राजर्षि मिश्रा को मिस्टर मसल मैन का खिताब मिला। बहुप्रतीक्षित शेर बनारस के खिताब के लिए रविवार को देश भर के बॉडी बिल्डरों ने अपना दमखम दिखाया। 12वीं शेर बनारस का खिताब पंजाब के इंदर कुमार ने अपने नाम किया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे वाराणसी के राजर्षि मिश्रा को मिस्टर मसल मैन के खिताब से नवाजा गया। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में चांदमारी स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित प्रतियोगिता में देश भर के 150 से अधिक बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया। फिटनेस फिजिक का खिताब वाराणसी के आशुतोष यादव को मिला। विजेता स्वरूप शेर बनारस को 10,000 रुपये नकद, प्रमाण पत्र, ट्रॉफी एवं सप्लीमेंट प्रदान किया गया। वहीं मसल मैन को 5,000 नकद, ट्रॉफी एवं सप्लीमेंट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके पहले विभिन्न भार वर्गों में आयोजित प्रतिस्पर्धा में बॉडी बिल्डरों ने शीर्ष 5 में आने के लिए जमकर पसीना बहाया। 50 से 55 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी के विकास यादव प्रथम स्थान पर रहे। 55 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी के विश्वनाथ प्रसाद, 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में लखनऊ के आकाश, 65 से 70 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब के इंदर ठाकुर, 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी के अजय यादव, 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी के मनोज चौरसिया एवं 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी के ही राजर्षि मिश्रा प्रथम रहे। सभी भार वर्ग के बेस्ट ऑफ 5 विजेताओं को नकद राशि, प्रमाण पत्र, टी शर्ट आदि प्रदान कर सम्मानित किया गया। संचालन वाराणसी शाखा के अध्यक्ष अहमद फैजल महतो ने किया। निर्णायक मंडल में मोहम्मद सगीर, फसरुद्दीन खान, बिलाल अहमद, गोविंद झा, अतरफी अकरम, आनंद यादव, निसार अहमद, मयंक उपाध्याय रहे। व्यवस्था में फिरदौशी, पवन यादव, रियासुद्दीन, कैस बाबू अंसारी आदि रहे। इससे पूरे पूर्वांचल के बॉडी बिल्डर्स हैं। इसमें लखनऊ से आए हुए हैं, मेरठ, सुल्तानपुर, गाज़ियाबाद, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सभी जगह से बॉडी बिल्डर से पार्टिसिपेट किए हैं। क्या-क्या कंपटीशन हो रहा है? बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का भी कुछ है? ये बॉडी बिल्डिंग 7 ग्रुप में हो रहा है और मेन फिजिक 1 ग्रुप में हो रहा है। हर ग्रुप से बेस्ट ऑफ 5 को चुना जा रहा है और ये गेम जो अभी चल रहा है, मेन फिजिक का ग्रुप अभी चल रहा है। ये आप कंपटीशन यहाँ कराते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड को लोग नहीं, स्टेरॉइड का तो हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं और मेन हम लोग का मकसद ये है कि जो एक्सरसाइज करेगा इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग रहेगी और इस कोरोना की महामारी से उसका बचाव रहेगा। और हम लोग का मकसद है कि हर आदमी अपने फिटनेस पर ध्यान दे और अच्छी डाइट ले, अच्छी चीज़ खाए, जिससे समाज भी स्वस्थ रूप से आगे बढ़े। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।